हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेलन सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर corresponding to the appropriate letter. Option A, option B, option C. If there is no error, write option D as your answer. Question. Option A, order has been issued. Option B, for his transfer to another district. Option C, but he has not received them so far. Option D, no error. The right answer of this question is option A, order has been. Order has been के स्थान पर orders have been होना चाहिए. So the right answer of this question is option A. Question number 2. Option A, although Rajni has studied. Option B, English for almost a year. Option C, she is yet to learn the alphabets. Option D, no error. The right answer of this question is option C. She is yet to learn the alphabets. मित्रों, इस सेंटेंस में अल्फ़ाबेट्स के स्थान पर अल्फ़ाबेट होना चाहिए. यस का प्रयोग अनुचित है. सो द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3. ऑप्शन ए, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स. ऑप्शन बी, विच आर लेइंग. ऑप्शन सी, अनयूज्ड इन. ऑप्शन सी, अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी. ऑप्शन डी, नो एरर. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, स्कोर, डोजन, 100, 1000 के पहले यदि कोई नंबर दिया गया हो तो इसमें हम यस या यस नहीं लगाते हैं. यानी स्कोर को स्कोर्स, डोजन को डोजन्स, 100 को हंड्रेड्स और 1000 को थाउजेंड्स नहीं करते हैं, बल्कि स्कोर, डोजन, 100 और 1000 रखते हैं यदि इनसे पहले कोई नंबर दिया गया हो. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. क्योंकि स्कोर्स के पहले 2 दिया गया है जो एक नंबर है, इसलिए स्कोर्स में यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 4. ऑप्शन ए, चिल्ड्रन आर प्रोन. ऑप्शन बी, टू मेकिंग मिसचिफ्स. Option C, if they have nothing to do. Option D, no error. The right answer of this question is option B. To making mischiefs. Mischiefs नहीं होगा क्योंकि mischiefs यस का प्रयोग नहीं होगा, mischief का प्रयोग किया जाएगा. So the right answer of this question is option B. Question number 5. Option A, sheep are economically useful. Option B, and so they are reared. Option C, in the hill. Option D, no error. The right answer of this question is option A. Sheep, भेड़, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन sheep के बाद में हम यस का प्रयोग नहीं करते हैं. sheep अगर सिंगुलर में यूज़ करना है तो सीपीज हो जाएगा, प्लूरल में यूज़ करना है तो सीप आर हो जाएगा. यानी सीप का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6. ऑप्शन ए, राज हैव नॉट गॉन थ्रू. ऑप्शन बी, द लेटर एंड सो ही इज नॉट अवेयर. ऑप्शन सी, ऑफ इट्स कंटेंट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, राज नेम ऑफ पर्सन है. इसके बाद में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा. फिर उसके बाद हम देख रहे हैं द लेटर एंड सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट. ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट. अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होना चाहिए
क्योंकि कंटेंट के स्थान पर कंटेंट्स होना चाहिए, कंटेंट्स होना चाहिए। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों मेरी समझ से गलत हो रहे हैं। सो आई थिंक द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Question number 7, option A, I shall not attend the meeting. Option B, since I have many works to complete. Option C, within allotted time. Option D, no error. I shall not attend the meeting. ऑप्शन ए में दिया गया I shall not attend the meeting, सही है। बट ऑप्शन बी में दिया गया since I have many works। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क्स काउंटेबल नाउन नहीं है, और जब काउंटेबल नाउन नहीं है तो इसके पहले मैनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें मच का प्रयोग करना होगा, मच। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 8. Option A, we should always be. Option B, to our words. Option C, if you are to succeed in life. Option D, no error. The right answer of this question is option B, to our words। मित्रों कि आप our words अपने शब्द पर, तो यहाँ पर वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वर्ड का प्रयोग होगा। यस, गलत प्रयोग किया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, ऑप्शन ए, इट इज ए पिटी। ऑप्शन बी, दैट इवन 5 years old boys। ऑप्शन सी, आर इंगेज्ड इन hazardous factories। ऑप्शन डी, नो एरर। The right answer of this question is, it is a pity that even 5 years old boys, 5 years old boys are engaged in hazardous factories. So the right answer of this question is option B। जैसा कि जब नाउन से पहले नंबर्स दिया होता है तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, एयर्स के स्थान पर एयर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए, रजनी गेव हिम। ऑप्शन बी, 500 rupees नोट। ऑप्शन सी, फॉर डिपोजिटिंग। ऑप्शन डी, नो एरर। The right answer of this question is option B, 500 rupees। यानी जब हम 100, डोजन, स्कोर के पहले यदि किसी नंबर का प्रयोग करते हैं तब नाउन में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए रुपीज नहीं होगा बल्कि रुपी होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Question number 11, option A, it is not my business। Option B, to give an advice to those। Option C, who are not sensible enough। Option enough to deal with their own problems। Option D, no error। मित्रों, जैसा कि हम देखते हैं कि एडवाइस के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एडवाइस के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंटेंस में एन का प्रयोग किया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू गिव एडवाइस टू दोज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए, आई डोंट थिंक। ऑप्शन बी, इट इज योर हाउस। ऑप्शन सी, इट इज समबडीज इल्स। ऑप्शन डी, नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट इज समबडीज इल्स। मित्रों, जब किसी सेंटेंस में इल्स का प्रयोग किया जाता है तो अपोस्ट्रोफी जो है इल्स के साथ में लगाया जाता है। तो इस सेंटेंस में हो जाएगा, इस
इसमें से यस अपोस्ट्रोफी यस हटेगा यानी somebody else हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए सरला misplaced her spectacle, ऑप्शन बी and is now failing, ऑप्शन सी great difficulty in studying, ऑप्शन डी no error। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि स्पेक्टिकल का अर्थ होता है दर्शक, लेकिन यदि इसमें यस लगा दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है चश्मा, और इस सेंटेंस में चश्मे का ही आशय लिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में स्पेक्टिकल के स्थान पर स्पेक्टिकल्स होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए अरेबियन नाइट्स आर, ऑप्शन बी ए कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन सी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। जैसा कि हम जानते हैं कि बुक्स नेम जैसे मैथमेटिक्स, अरेबियन नाइट्स, यानी जिसमें यस लगा होता है, आर नॉट प्लूरल, प्लूरल नहीं होते हैं बल्कि वो सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है और इसके बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए गलत है। अरेबियन नाइट्स इज होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए आई होप टू विजिट, ऑप्शन बी माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन सी ड्यूरिंग समर वेकेशन, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ड्यूरिंग समर वेकेशंस नहीं है, वेकेशन होगा, यस का प्रयोग गलत किया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए राशन हैज रन आउट, ऑप्शन बी एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए राशन हैज। राशन हैज के स्थान पर राशंस हैव होना चाहिए, राशंस हैव रन आउट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए द टेबल्स वुड, ऑप्शन बी इज इन्फेस्टेड विद माइट, ऑप्शन सी एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द टेबल्स वुड, क्योंकि निर्जीव वस्तु के बाद में हम अपोस्ट्रोफी यस, निर्जीव वस्तुओं के साथ में हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह सेंटेंस होगा द टेबल्स वुड के स्थान पर द वुड ऑफ टेबल होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए द मोरल ऑफ द आर्मी, ऑप्शन बी was high because the news, option C coming from the front are very encouraging, option D no error. The right answer of this question is option B. Sorry. The right answer of this question is option C. ऑप्शन सी। जैसा कि हम देख रहे हैं दिया गया है द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज यहाँ पे सब्जेक्ट की तौर पर प्रयोग किया गया है। कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर, तो वर्ब भी, जब ये न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो आर की जगह पर
इज का प्रयोग होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19th, ऑप्शन ए आई कैंट अटेंड द फंक्शन नाउ। ऑप्शन बी बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क्स remains to be done. Option D, no error. The right answer of this question is option B. A lot of works remains to be done. जैसा कि हम देख रहे हैं, ए लॉट ऑफ, सॉरी बी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिकॉज दिया गया आई कैंट अटेंड द फंक्शन नाउ बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क्स, जैसे कि सेंटेंस में दिया गया ए लॉट ऑफ वर्क्स और वर्ब दी गई है सिंगुलर और सब्जेक्ट है प्लूरल में, और यहाँ पे रिमेन्स दिया गया है जो कि सिंगुलर में है, यानी इसके साथ में हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो रिमाइन का प्रयोग किया जाएगा। यस का प्रयोग गलत है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस। Option B, to his field. Option C, early in the morning. Option D, no error. The right answer of this question is option A. A farmer was leading oxes. Oxes, ox का प्लूरल oxes नहीं होता है, oxen होता है, oxen। यस के स्थान पर एन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए वन ऑफ द मोस्ट, ऑप्शन बी वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, option C is the use of tobacco, option D, no error. The right answer of this question is option B, widely spread bad habit। हैबिट के स्थान पर हैबिट्स होना चाहिए, यानी हैबिट में यस या यस लगेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन ए लास्ट ईयर आई विजिटेड शिमला, ऑप्शन बी and found the sceneries, option C to be marvelous, option D, no error. The right answer of this question is option B। दिया गया and found the sceneries, तो सीनरीज का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि सीनरी होता है, तो इसमें यस का प्रयोग गलत है, सीनरी का प्रयोग होगा। and found the scenery to be marvelous। So the right answer of this question is option B। Question number 23, option A all the furnitures have been, option B sent to the new house, option C located in a town, option D, no error। The right answer of this question is option A। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्नीचर्स नहीं होता है बल्कि फर्नीचर होता है, तो ऑप्शन ए में फर्नीचर के साथ में यस दिया, फर्नीचर्स दिया गया इसलिए गलत है, फर्नीचर्स के स्थान पर फर्नीचर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए क्राउड ऑफ एंग्री पीपल, ऑप्शन बी ऑर्डर्ड द, ऑप्शन सी क्लोजिंग द शॉप, ऑप्शन डी, नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। जैसा कि जानते हैं कि ऑफ द एंग्री पीपल, आप द एंग्री पीपल के साथ में हम क्राउड का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि मॉब का प्रयोग करते हैं, मॉब। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, ए राज लेफ्ट हिज लुगीज, ऑप्शन सी एट द रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी, नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लुगीजेस, लुगीज, तो यस का प्रयोग नहीं होगा इसमें, लुगीज का प्रयोग